नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ यानी सेल की मौत कैसे होती है, सेल की मृत्यु कैसे होती है। उसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हमें समझने पड़ेंगे ताकि हम सेल डेथ को या सेल की मौत को समझ सकें। सेल्स भी इंसानों की तरह उनकी भी मृत्यु होती है, वो भी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करती हैं। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा, हमें मैकेनिज्म को समझना होगा, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी हम थोड़ा सेल डेथ को समझ पाएंगे। तो अगली स्लाइड में आपको सेल डेथ कैसे होती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, दो सेल्स देख रहे होंगे। इन दोनों में जो सेल डेथ होगी वो दो तरह से हो सकती है। एक जो प्रोसेस अभी तक नोन है वो है एपोप्टोसिस, दूसरी नेक्रोसिस। तो यहां पे सबसे पहले मैं एपोप्टोसिस मेंशन कर देता हूं, यानी सेल जो है एपोप्टोटिक पाथवे के थ्रू, इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहा जाता है, वो मैं समझाऊंगा क्यों। एपोप्टोसिस के थ्रू भी उसकी डेथ हो सकती है, सेकेंड नेक्रोसिस के थ्रू भी उसकी डेथ हो सकती है। दोनों अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, दोनों के पाथवेज अलग अलग हैं, दोनों किस वजह से होंगे वो भी अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एपोप्टोसिस के केस में हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी इसमें सेल्स एक तरह से प्रोग्राम्ड होगी और उसकी फिर स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर उसकी डेथ होगी और उसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ऑन द अदर हैंड आप नेक्रोसिस को देखेंगे तो ये मोर क्याटिक है, यानी अनकंट्रोल्ड है, इसमें रेगुलेटेड नहीं है प्रोसेसेस और बहुत अलग अलग तरह से सेल्स की नेक्रोसिस हो सकती है, जैसे डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रही है। अब एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म में चलते हैं। तो आप राइट साइड में एक इमेज देख रहे हैं, वो सेल के रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की है मैंने कि इस तरह से सेल आपको दिखाऊं। तो कैस्पेसिस वर्ड आप देख रहे होंगे। कैस्पेसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं और उसी की वजह से सेल की डेथ होती है। तो एपोप्टोटिक पाथवे भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले एपोप्टोसिस के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एपोप्टोसिस कैसे इंड्यूस होगा। तो एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। इसमें जो इवेंट्स होंगे हाईली रेगुलेटेड रहेंगे, हाईली कंट्रोल्ड रहेंगे। इसमें प्रोटीन्स होंगी। तो ये तीन जो डोमेन्स मैंने बनाने की कोशिश की है, आप इमेजिन कीजिए प्रोटीन्स है और उन प्रोटीन्स का नाम है कैस्पेजेस। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं और इसके केस में बिकॉज ये प्रोग्राम्ड रहती है तो इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती है या बहुत कम रहती है, क्योंकि प्रोग्राम्ड वे में सेल की डेथ हो रही है। तो बॉडी में उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही माइनर रहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखिए राइट साइड पे, आप देखिए इलस्ट्रेशन दिखाने की कोशिश की मैं, जिसमें सेल्स जो है वो अपने कंटेंट बाहर की तरफ फेंक रहा है, यानी उसमें बर्स्टिंग हो रही है। सेल को डैमेज हो चुका है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके कंटेंट आउटर मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, कंटेंट अंदर से बाहर की तरफ को आ रहा है और इसमें कुछ भी रेगुलेटेड नहीं, अनकंट्रोल्ड है प्रोसेस। तो इसमें इन्फ्लामेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इन्फ्लामेशन होगी इसके केस में, बर्स्टिंग होगी, डैमेज होगा, तभी इसको नेक्रोसिस कहा गया है। तो इसमें कोई प्रोग्राम वे में सेल की डेथ नहीं होगी, इसमें बहुत सारा डैमेज होगा सेल को, उसका कंटेंट जो है अंदर से बाहर की ओर आएगा और इस तरह से सेल की डेथ जब होती है तो हम उसको नेक्रोसिस कहते हैं। और ये इंजरी की वजह से हो सकती है। ये अनप्रोग्राम्ड है तो इसमें इंस्टेंट इंजरी हुई सेल को, उसकी वजह से सेल की डेथ हुई। बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारी रिसर्च फोकस्ड है ऑन सेल डेथ, किस तरह से सेल की डेथ होती है, किस तरह से उसकी मौत होती है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होती है, तो एक फैक्टर यहाँ पे जेनेटिक हो जाता है। सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, यानी ऐसे कंपाउंड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, ऐसे ट्रिगरिंग एजेंट्स प्रेजेंट हो जिनकी वजह से भी सेल डेथ इंड्यूस हो सकती है। तो अगर हम ये समझ पाए, बहुत सारी प्रोसेसेस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमने एक सेल को समझ लिया, पूरी बॉडी को समझना आसान हो सकता है।
तो देखिए, अगर हमने उसके मैकेनिज्म्स को अनकवर कर लिया, सो वी कैन डिज़ाइन न्यू थेरेपीज। अलग अलग तरह की थेरेपीज को हम डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमने सेल डेथ को समझ लिया, उसके मैकेनिज्म को समझ लिया। उससे सेल की लाइफ स्पेन को इंक्रीज भी किया जा सकता है और उसकी वजह से हम एजिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एजिंग को भी हम स्लो कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक यंग रह सकते हैं। ऐसी मेडिसिन हम डेवलप कर सकते हैं जो सेल्स को यंग रखे ज़्यादा समय के लिए। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग टू सेल डेथ। उम्मीद करूंगा कि आपको एक इंटरेस्टिंग वे में इस कॉन्सेप्ट को आपने समझने की कोशिश की है। सेल डेथ को आपने जाना है। सेल डेथ सेल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद ही नई सेल्स बनेंगी। तो एक तरह का साइकिल है जहाँ पे सेल्स बन रही हैं, सेल की डेथ हो रही है और हमारी होल बॉडी जो है वो एक कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू फंक्शन कर रही है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल में बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।